आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। When we talk about three kingdom classification, one scientist was there, Ernest Haeckel. Ernest Haeckel. जब किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक सामने आए तो अर्नेस्ट हैकेल ने एक नया किंगडम बनाया। क्या था वो नया किंगडम? देखो, हमारे ऑलरेडी टू किंगडम्स पहले से ही थे। वन वॉज किंगडम प्लांटी एंड वन वॉज किंगडम एनिमेलिया। अब जो ड्रॉबैक थे वो थे ड्यू टू बैक्टीरिया, ड्यू टू फंजाई, ड्यू टू यूग्लिना। ये कल हमने पढ़ा था। उन सारे ऑर्गेनिजम्स को अर्नेस्ट हैकेल ने एक नए किंगडम में प्लेस रखा, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में उन्होंने यूग्लिना को प्लेस किया, बैक्टीरिया को रखा और फंजाई को। अब इन सारे ऑर्गेनिजम्स को रखने के बाद ये कंप्लीटली ठीक हो गया। यहां पर हमने एल्गी और एंजियोस्पर्म रखे थे, ये ठीक हो गया। यहां पर हमने फाइलम पॉरीफेरा से फाइलम कॉर्डेटा रखा था। जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग थे वो ये थे, उनको उठाकर अर्नेस्ट हैकेल ने कहां रख दिया? किंगडम प्रोटिस्टा। बट यहां पर भी सेम प्रॉब्लम थी। क्या? बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोट, यूग्लिना और फंजाई होते हैं यूकैरियोट। हम एक साथ नहीं रख सकते। फंजाई मल्टीसेलुलर, ये दोनों होते हैं यूनिसेलुलर। तो फिर ये क्लासिफिकेशन भी आगे चलकर क्या हो गया? फेल हो गया। बट पूछा जाता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और उन्होंने कौन सा नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया था? तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल एंड ही इंक्लूडेड किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर दिस पॉइंट? जस्ट ड्रॉ इट। आफ्टर फेलियर ऑफ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, one scientist proposed a new classification that is called four kingdom classification. Scientist थे कॉपलैंड। उन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तीन किंगडम ऑलरेडी डिसाइड हो चुके थे। वो तीन किंगडम कौन कौन से थे? किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। कॉपलैंड ने जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज किंगडम मोनेरा। देखो, किंगडम प्रोटिस्टा में जिन भी ऑर्गेनिजम्स को हमें रखना था उसके बिहाफ पर, इनके फीचर्स के बिहाफ पर जो यूग्लिना ऑर्गेनिज्म था वो इस किंगडम में फिट हो गया था। किंगडम मोनेरा में जो कॉपलैंड ने नया किंगडम बनाया, उन्होंने बनाया ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए। तो यहां पर कौन से ऑर्गेनिजम्स फिट हो गए? बैक्टीरिया। अब कौन से ऑर्गेनिजम्स रह गए? फंजाई। फंजाई को हम किंगडम प्लांटी में नहीं रख सकते। क्यों? प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, फंजाई नहीं बनाते। फंजाई को हम प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते क्योंकि प्रोटिस्टा में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जबकि फंजाई कैसे होते हैं?
मल्टी सेलुलर। यहां पर हमने रखा प्रोकैरियोटिक को, फंजाई होते हैं यूकैरियोटिक। हम फंजाई को एनिमेलिया में नहीं रख सकते क्योंकि एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती, जबकि फंजाई में सेल वॉल थी। तो फिर ये क्लासिफिकेशन भी क्या हुआ, क्लियर। आफ्टर दैट एक नया क्लासिफिकेशन आया, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और हमारे क्लास 11th के सिलेबस में हमें वही पढ़ना है, उसी को फॉलो करते हुए हमें सारी चीजें पढ़नी है। हमको पहले किंगडम मोनेरा पढ़ना है, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर जो 5 किंगडम में नया किंगडम बना वो, फिर किंगडम प्लांटी एंड फिर किंगडम एनिमिलिया। दिस थिंग कवर्स ऑल 4 चैप्टर्स ऑफ फर्स्ट यूनिट। क्लियर दिस थिंग, जस्ट ड्रॉ इट।